दोस्तों, अभी तक हमें कैंसर का पता तब लग पाता था जब वो आखिरी स्टेज में होता था, लेकिन अब एक ऐसी तकनीक इजाद कर ली गई है जिससे फर्स्ट स्टेज में ही कैंसर को पहचाना जा सकेगा और उसकी दवाइयों से उसका इलाज हो सकेगा। दुनिया भर में जिस तेजी से कैंसर की बीमारी फैल रही है, उतना ही चुनौतीपूर्ण इसकी पहचान कर पाना है। यही वजह है कि देरी से बीमारी की पहचान के कारण भारत में हर साल हजारों लोगों की मौत हो रही है। इंदौर में पहली बार कैंसर के संक्रमण की तत्काल जांच के साथ लोगों को इस भयावह बीमारी से बचाने के लिए राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र ने एक ऐसा डिवाइस विकसित किया है जिससे पल भर में संभावित मरीज की बीमारी का पता लगाया जा सकता है। आको डायग्नोस्कोप कहे जाने वाले इस डिवाइस से अब न केवल अस्पतालों में बल्कि एयरपोर्ट जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भी आम लोगों की जांच आसानी से की जा सकती है। इंदौर एयरपोर्ट पर समारोह पूर्वक हुई ओरल कैंसर की जांच इंदौर में ही विकसित किए गए इस डिवाइस की सार्वजनिक रूप से प्रस्तुति और जांच इंदौर एयरपोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच की गई। आरआर कैंट के निदेशक समेत एयरपोर्ट डायरेक्टर आर्यम्मा सान्याल की पहल पर एयरपोर्ट के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों की ओरल कैंसर संबंधी जांच की गई। 4 दिनी इस कैंप के जरिए पहले दिन कोई भी संभावित मरीज नहीं पाया गया। देश में मुंह के कैंसर के हर साल करीब 10 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ये संक्रमण उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जो तंबाकू का सेवन करते हैं अथवा अधिक शराब या मुंह के अंदर किसी रोग से पीड़ित हैं। ऐसे तमाम मरीजों में बीमारी का पता तब चल पाता है जब कैंसर का संक्रमण 2-3 स्टेज तक पहुंच जाता है। फिलहाल कैंसर की जांच के लिए बायोप्सी को ही गोल्डन स्टैंडर्ड माना जाता है। ये जांच भी उन मरीजों की हो पाती है जो बीमारी बढ़ने के बाद डॉक्टर तक पहुंच पाते हैं। लिहाजा बीमारी का डायग्नोज काफ़ी देर से हो पाने के कारण मरीजों को बचाना मुश्किल हो जाता है। इंदौर स्थित राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र ने अपने खास आविष्कार के जरिए परमाणु विकिरण पर आधारित आंको डायग्नोस्कोप को विकसित किया है। छोटे से डिवाइस के जरिए मुंह में मौजूद विकिरण का स्कैनर के जरिए पता लगाया जा सकता है। इस दौरान स्कैनर मरीज के मुंह में विकिरण के जरिए मुंह की कोशिकाओं के ऐसे बदलाव को पकड़ लेता है जो भविष्य में कैंसर का रूप ले सकते हैं। इसके बाद कैंसर संबंधी बीमारी की आशंका के चलते इस जांच के बाद डॉक्टर मरीज को बायोप्सी कराने की सलाह देते हैं। लिहाजा मरीज की बीमारी अर्ली स्टेज में ही पता चल जाती है, जिसके फलस्वरूप शुरुआती दौर में ही कैंसर का इलाज शुरू हो जाता है और मरीज की जान बच जाती है। ऐसा है, बायोप्सी जो है देश में नहीं पूरी दुनिया में एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। वो जब तक पैथोलॉजिस्ट अपनी आँख से माइक्रोस्कोप के अंदर कैंसर का सेल देख नहीं लेता, तब तक किसी भी मरीज़ को कैंसर है ऐसा डायग्नोस करके उसको डिक्लेयर करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्क है कि अगर गलती होती वहाँ पर उस जगह पर गलती हो जाए तो वो मरीज़ के साथ खिलवाड़ हो जाएगा बहुत बड़ा। ये जो ऑन्को डायग्नोस्कोप है ये स्क्रीनिंग प्रोसीजर के काम की चीज़ है। ये मतलब आप जैसे किसी इंस्टीट्यूशन में गए, जैसे आज एयरपोर्ट पे आज आए हैं और यहाँ के मान लीजिए कोई 500 वर्कर्स हैं, कई लोग उसमें तंबाकू खाते होंगे, कोई स्मोकर्स होंगे, तो इस ऑन्को डायग्नोस्कोप से हम उनके मुंह के अंदर ये ऑन्को डायग्नोस्कोप की लाइट डालकर पता कर सकेंगे कि कहीं इसके जो अंदर जो म्यूकोजा होता है, जो अंदर की जो लचीली चमड़ी होती है मुंह के अंदर की, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं इसके हैबिट्स की वजह से, या कोई शार्प दांत शार्प कहीं है उसकी वजह से, या वो अल्कोहलिक है उसकी वजह से, जो भी कारण होते हैं उन कारणों से इसके ओरल कैविटी के अंदर कोई चेंजेस अगर आ रहे हैं तो वो हमें ये ऑन्को डायग्नोस्कोप बता देगा कि जिस व्यक्ति की पूरी जांच आगे होना है। अभी जो स्थिति है उसमें हमको बायोप्सी भी लेना पड़ेगी उसकी, और ये ऑन्को डायग्नोस्कोप हमको इंगित करेगा कि हाँ ये व्यक्ति है, इसको आपको ट्रेस करना है आगे, ताकि अर्ली अवस्था में इसकी बीमारी पता चल जाए और ये क्योर हो जाए। क्योंकि जो ये हेड नेक के कैंसर्स हैं, अगर ये अर्ली मालूम पड़ जाए तो ये हम करीब 70-80% उनको टोटली क्योर कर सकते हैं। इस डिवाइस का लैब में डेमोन्स्ट्रेशन हो चुका है। इसके बाद निर्धारित समय तक जांच और कैंसर हॉस्पिटल में डॉक्टरों द्वारा ट्रायल टेस्ट किया गया। होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट वाराणसी पंजाब में और इंदौर में भी स्क्रीनिंग कैंप हो चुके हैं। टाटा मेमोरियल अस्पताल में भी इसका बहुतायत उपयोग अब जन समस्याओं के लिए किया जा रहा है। हाँ, ये हम लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये अभी
कोई भी टेक्निक डेवलप होती है तो लैब में पहले एक इसका डेमोन्स्ट्रेशन होता है, प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल होता है, फिर इसका एक लिमिटेड यूज़ होता है, फिर इसका डॉक्टर्स के साथ, हॉस्पिटल्स के साथ इसका ट्रायल टेस्टिंग होता है। हम लोग ये सब स्टेजेस अभी पार कर चुके हैं और इसको अभी एक बड़े पैमाने पे इसका प्रचार प्रसार करना है और मुझे पूरा विश्वास है इसके लिए सभी क्वार्टर से हमें सहयोग मिलेगा और इसका जो जैसे सोच रहे हैं मास लेवल डिप्लॉयमेंट वो अभी पॉसिबल हो जाएगा। इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। हाँ, इसका इस्तेमाल होना चालू कर दिया है। इसका अभी जैसे होमी बाबा कैंसर सेंटर वाराणसी में है, वहाँ पे हमने यूनिट्स दी थी, वहाँ पे स्क्रीनिंग किया है। फिर वहाँ से पंजाब में भी जो है होमी बाबा सेंटर का है, वहाँ पे मास लेवल पे स्क्रीनिंग वहाँ पे किया है और इंदौर में भी हमने पहले भी इसके स्क्रीनिंग कैंप किए हैं। बीच में ऐसे हुआ था कि ये कोरोना आने के कारण ये जो एक ओरल कैविटी का स्क्रीनिंग वगैरह ये रुक गया था। अभी हम लोग इससे उभर के बाहर आ रहे हैं। तो ये ओरल कैंसर भी एक बड़ी बीमारी है, तो इसका हम लोग आगे भी प्रचार प्रसार चालू करेंगे। टाटा मेमोरियल में शुरू में डेवलपमेंट में तो इसका बहुत बड़ा सहयोग रहा, क्योंकि ये सब इसका जो सैंपल्स लेते हैं उसका एनालिसिस करना, उसके रिजल्ट्स तक पहुंचना और कंक्लूसिव रिजल्ट्स पे पहुंचना, ये सारे प्रक्रिया में टाटा मेमोरियल का बहुत बड़ा योगदान रहा है शुरू में। एयरपोर्ट डायरेक्टर आर्यम्मा सान्याल ने बताया है कि इस डिवाइस के जरिए मरीजों की पहचान की सामाजिक पहल RR कैंट की उपलब्धि है, जिसे अब बढ़ाने का काम सबसे पहले इंदौर एयरपोर्ट द्वारा किया जा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में एक प्रीएम्प्टिव जो बोलते हैं ऑन्को डायग्नोस्टिक जो स्कोप है, जो आविष्कार RR कैट नहीं किया है कैंसर डिटेक्शन, ओरल कैंसर डिटेक्शन के लिए, उसका समस्त हमारे स्टाफ जो है उनके लिए उन्होंने यहाँ पे गीता भवन से डॉक्टर्स है, सीनियर डॉक्टर्स कैंसर सोसाइटी के भी यहाँ पर है। तो ये 4 दिन तक लगातार ये कैंप चलेगी और जिनको लाभ लेना है उनको पता चल जाएगा, अगर उन्होंने उस ऑन्कोडोस्कोपी उनका जांच कराया कि ओरल कैविटी में उनको कहीं कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है जो कल को कैंसर हो सकता है। मैं समझती हूँ हमारे विमानतल की स्वास्थ्य के लिए, चाहे सुरक्षा कर्मचारी है, चाहे एयरलाइन कर्मचारी है, चाहे लोडर है, जो गरीब तत्व से है, जो सफाई कर्मचारी है जो गरीब तत्व से है, उनके पास इतना पैसे नहीं है, डर भी लगता है। और आपका बायोप्सी में आपका एक मांस निकाला जाता है, इसमें कुछ भी नहीं है, केवल एक रोशनी चमका के स्वास्थ्य का जांच हो जाएगा और अगर स्वास्थ्य खराब पाया जाता है तो डॉक्टर्स इलाज बता देंगे। तो पूरा विमानतल के स्वास्थ्य के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक प्रयास है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं ध्वनि न्यूज़, द साउंड ऑफ ह्यूमैनिटी।